हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल की और ये भी जानेंगे कि शेड्यूल और क्वेश्चनियर में क्या फ़र्क है। तो पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए, प्रश्नावली में शिक्षित वर्ग शामिल होता है और डाक द्वारा भेजा जाता है प्रश्नों को सूची बना करके। लेकिन अनुसूची प्रश्नों की वो सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता से पूछता है। अनुसूची तथ्य संकलन की एक विधि है और सामाजिक अनुसंधान में बहुत व्यापक प्रयोग में लाई जाती है। अनुसूची प्रश्नों की लिखी सूची है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर के व्यक्तियों से खुद मिलकर के जानकारी एकत्रित करता है। अनुसूची शब्द अंग्रेजी शब्द के शेड्यूल का ही हिंदी अनुवाद है जिसका अर्थ है एक सूची, जिसका अर्थ एक सूची, ए लिस्ट, नामावली, स्टेटमेंट से है। यानी उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इसे नहीं भेजा जाता। अनुसूची प्राथमिक तत्वों को संकलित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों को की ही विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो प्रश्नों की सूची खुद लेकर के उत्तरदाता से खुद प्रश्नों को पूछ करके और जवाब को भरता है। लेकिन प्रश्नावली में डाक द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। अनुसूची में पढ़ा लिखा भी हो सकता है उत्तरदाता और अशिक्षित भी हो सकता है। तो ये रहा फर्क। और थोड़ा बोगार्डस क्या कहते हैं ये देख लीजिए। बोगार्डस के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थिर रूप में होते हैं तथा उन्हें सरलता से देखा जा सकता है। गुडेम हैट कहते हैं अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। Schedule is the name usually applied to a set of questions which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with another person। तो ये है कहानी अनुसूची की। अनुसूची की विशेषता देख लीजिए। अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक, प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। इसे भरने के लिए जो अनुसंधान करता या अध्ययन करता है उत्तरदाता से प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत आमने सामने का संपर्क करता है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। अनुसूची में प्रश्नों के एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसी क्रम में पूछा जाता है, उसमें क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती है। और इसमें ये एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली का सम्मिश्रण है। अनुसूची प्रश्नों का उचित क्रम है, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न होते हैं, पॉइंट वाइज सबको आप लिखेंगे, सही संदेश वाहन होते हैं, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था होती है, प्रत्यक्ष संपर्क होते हैं, प्रमुख क्षेत्रीय अनुसंधान पर विधि है ये। और अनुसूची के उद्देश्य आखिर क्या है ये भी जानना है हम लोगों को। अनुसूची के उद्देश्य हैं अवलोकन में सहायता प्रदान करना, अध्ययन को गहन एवं अधिक अर्थपूर्ण बनाना और तथ्यों को प्राप्त करना, आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना, मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना, तथ्यों का संकलन करना। और अनुसूची का निर्माण कैसे किया जाता है, ये बात, इनकी कौन कौन सी विधि है। समस्या का ज्ञान होना जरूरी है निर्माण के लिए। प्रश्नों की रचना करना, प्रश्नों की भाषा एवं क्रम का ध्यान रखना, प्रश्नों की वैधता की जांच करना, अनुसूची की बाहरा आकृति एवं अंतर वस्तु, इन पर ध्यान देने की जरूरत होती है।
अब प्रश्न कैसे होंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओपन एंड क्वेश्चन, अनिर्दिष्ट प्रश्न होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंड क्वेश्चन में ओपन होते हैं, आंसर आप जितना भी दें। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में संरचित प्रश्न होते हैं, दोहरे प्रश्न। डाइकोटोनमस क्वेश्चन होते हैं, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या नहीं। क्या आप शराब पीते हैं, हाँ या नहीं। क्या आप पढ़े लिखे हैं, हाँ या नहीं। इस तरह के प्रश्न होते हैं, ये दोहरे प्रश्न है, डाइकोटोमस क्वेश्चंस। बहुवैकल्पिक प्रश्न भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपकी उम्र कितनी है, 10 से कम, 10 से ज़्यादा, 15 से कम या 15 से ज़्यादा। निर्देशित प्रश्न होते हैं, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं, यद्यपि ये आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर सदैव हाँ में ही दिया जाए। फिर भी ऐसे प्रश्न चूंकि संकेत एवं सुझाव देने वाले होते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती? ये है हाँ या नहीं में उत्तर है। पेचीदा प्रश्न होते हैं, एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं, द्विअर्थी प्रश्न भी होते हैं। आप कहाँ के निवासी हैं, श्रेणीबद्ध प्रश्न होते हैं, रैंकिंग आइटम क्वेश्चन होते हैं और अस्पष्ट प्रश्न होते हैं, वेग क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीजें हैं। अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति जो है, इसमें केवल मात्र अनुसूची का निर्माण करने से ही सूचनाओं का संकलन नहीं हो जाता। विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, उत्तरदाताओं का चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट, अनुसूची का पूर्ण परीक्षण करना पड़ता है, प्री टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल, कार्यकर्ताओं का चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटर, सूचना संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा, उत्तरदाता से संपर्क, कॉन्टैक्ट विथ रिस्पोंडेंट, साक्षात्कार, इंटरव्यू, सूचना प्राप्ति, गेटिंग इंफॉर्मेशन, अनुसूची की जांच, चेकिंग ऑफ शेड्यूल, अनुसूची का संपादन, एडिटिंग ऑफ शेड्यूल, अनुसूची का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल एंड कोडिंग्स। तो ये था कुल मिलाकर के अनुसूची के गुण। आप देख लें कि आखिर अनुसूची में क्या क्या खास बात होते हैं। अनुसूची में खास बात है व्यक्तिगत संपर्क, ठोस एवं वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, अवलोकन शक्ति का विकास, प्रामाणिक एवं लेखबद्ध तथ्यों की प्राप्ति, स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने की सुविधा, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव। ये सब अनुसूची की के खासियत है, महत्वपूर्ण गुण है। उत्तरों के सत्यापन की सुविधा होती है, पर्सनल कांटेक्ट होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है, वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और फैसिलिटी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की सुविधा, साथ साथ में अवलोकन भी हो जाता है, सूचनाएं लिखने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ नोटिंग द डेटा, जबकि क्वेश्चनियर में नहीं होता है, और सांख्यिकीय विश्लेषण सरल हो जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इजी होता है, और निर्देशन संबंधी दोषों का निवारण, रिमूवल ऑफ सैम्पलिंग डिफेक्ट्स सभी वर्गों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर ऑल स्ट्रेटा, स्पष्टीकरण संभव होता है, क्लेरिफिकेशन होता है इसमें, और अधिकतम प्रत्युत्तर मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल जाता है इसमें, प्राथमिक तत्वों का संकलन, दोषपूर्ण लिखावट से बचाव और मानवीय तत्व की प्रधानता होती है, और इसमें साक्षात्कार और अवलोकन दोनों का लाभ एक साथ मिल जाता है, अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा मिल जाती है। तो ये सब इसका फायदा है जब आप जा करके खुद से पूछते हैं। और इसकी सीमाएं क्या है, इसकी डिफिकल्टी क्या है, हानि क्या है। सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव होता है, लैक ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस। सीमित क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं, कम से कम, क्योंकि ज़्यादा लोगों से आप मिल नहीं सकते, समय बहुत ज़्यादा लगता है, धन बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, अनुसंधानकर्ता की लापरवाही हो जाती है इसमें, निग्लिजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बायस्ड इंफॉर्मेशन बिहेवियर,
एक जोखिम भरी प्रविधि है, रिस्की टेक्निक्स है। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो सही से उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। सीमित क्षेत्र में ही इसका उपयोग हो सकता है, यूज्ड इन ए लिमिट एरिया। जबकि प्रश्नावली तो कहीं भी आप भेज सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय, अधिक धन की आवश्यकता होती है, हाईली एक्सपेंसिव टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, संपर्क में समस्याएं उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखेंगे तो अनुसूची या साक्षात्कार में देखिए हर विधि की अपनी उपयोगिता और महत्व है और कुछ खामियां हैं, डिफ़िकल्टी है। तो करीब करीब उपयोगिता मोर और लेस एक ही होती है सबकी। सबसे सूचना प्राप्त करते हैं, सबसे गहन अध्ययन होता है, सबसे प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, सबसे क्या कह रहे हैं कि प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त होती है, स्पष्ट सूचनाएं प्राप्त होती है। लेकिन सभी विधि की अपने अपने दोष है, उसी तरह अनुसूची की भी अपनी दोष है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि कोई भी विधि, चाहे साक्षात्कार है, अनुसूची है, अवलोकन है या केस स्टडी मेथड है, सबके अपने गुण हैं और सबके अपने दोष हैं। तो अगर आप किसी भी एक विधि का गुण और दोष याद कर लेंगे तो कुछ ही हद तक क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन होता है कुछ पॉइंट्स में, बाकी सारे पॉइंट एक ही होते हैं, सबका मकसद एक ही होता है। तो बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।